उस क्लास के अकॉर्डिंग हमने आपको मिड पॉइंट बताया, मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं इसको। और जो आपको दूसरा फार्मूला आपको बताया गया था वो उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। इसको सेक्शन फार्मूला करके नाम दिया जाता है, विभाजन सूत्र, और एक इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे x2 के साथ m1 है और x1 के साथ m2 है। उल्टा होता है कि जो 2 वाला इधर, यानी कि जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाले हमारे कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट वालों से मल्टीप्लाई होता है। तो इस चीज को हमने ध्यान रखना था, हमें ये याद भी जल्दी से हो जाएगा। जैसे इसमें था, इधर वाला रेशियो भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 और 1, नीचे 2 आ रहा था, देखो इसमें 2 आ रहा है क्योंकि m1 m2 होता है। इधर m1 1 है, m2 भी 1 है, तो नीचे क्या है 2 है, तो सीधा हमने 2 लिख दिया क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और क्योंकि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, देखो ना 1 1 होता है इसके अंदर मिड पॉइंट में, तो इसीलिए जब मैं x1 को m2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 आएगा, m1 से करूंगा तब भी वो 1 है, x2 ही आएगा। इसीलिए ये फार्मूला दोनों एक ही हैं, बट ये मिड पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर रेशियो 1 1 था, इसीलिए ये सीधा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y डिवाइड बाई 2, और ये इस तरीके से हुआ। तो ये हमारा फार्मूला है। आई बात समझ में इतनी? ये नोट मैंने करा रखा है ऑलरेडी। अभी हम इसके क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो आज जो हमने इसका करना है क्वेश्चन, कौन सा करना है बच्चों? हमने ये किस रेशियो में x एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है वहां तक कर लिया था। अब उसका अगला क्वेश्चन हम आज देखेंगे। क्या है क्वेश्चन अगला? इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में है ए और बी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, हमारे लाइन जो है वो जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी को मिला के आई, जिसको पी रेशियो पी पर 0a हमने ये मान लिया कि वो इसको डिवाइड कर रहा है। 0a क्यों लिया? क्योंकि ये p जो है वो y एक्सिस मतलब पर इसको क्या करा जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। जैसे सपोज एक ये हमने ग्राफ बनाया और यहाँ पर ये दिखा दिया ये एक लाइन जा रही है, तो इस लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वहाँ x तो ऑलवेज 0 होता है, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 जो मर्जी हो सकती है, इसलिए उसको हम एक वेरिएबल के रूप में लेट करते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने किस उसमें बनाई के आपको दिखाई है। ओके, तो ये हमारे लिए इसका एक मैंने आपको एग्जांपल दे करके ये बता दिया। इसीलिए अब यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, लेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी divides या AB is divided by P 0A, ठीक है, इन रेशियो k:1, इन रेशियो k:1। रेशियो ऑलवेज k:1 ले लिया करो। रेशियो आप यहाँ m1 m2 भी ले सकते हो, बट रेशियो में अगर एक चीज 1 हो जाती है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहां पर लिया बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जो P है ये मेनेजर में m1, ये m2, ये x1 y1, ये x2 y2। आई बात समझ में? सबको समझ आया? अब फार्मूला तो यही होता है m1 x2, m2 x1, m1 + m2, फिर m1 y2, m2 y1 और m1 + m2, इस तरीके से। तो ये फार्मूला हमने यूज करते हुए p के कोऑर्डिनेट निकाले, m1 विच इज k, x2 मतलब -1, m2 मतलब 1 और x1 5 अपॉन m1 + m2। ठीक है, आया इतना समझ में? अब दूसरा वाला m1 यानी k, y2 यानी -4, m2 y1 विच इज -6 डिवाइड बाय k + 1। अब p हमारे पास आ गया -k + 5 k + 1 और -4k -6
एन के प्लस 1, यही आया हमारे पास, देख लो सभी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, अब कंपेयरिंग corresponding elements with equal or same coordinate। जैसे p कोऑर्डिनेट जो हमारा है, p जो हमारा वर्टेक्स आ रहा है, या सेम वर्टेक्स भी आप जो लिख सकते हो, तो ये सेम है ना हमारा। देखो वैसे एज गिवन इन क्वेश्चन, अगर आप देख पा रहे हो कि जो P है वो मुझे ऑलरेडी पता है कितना, 0 है। अब आपने इसको कंपेयर करा, सो जो -k + 5 और k + 1 आ रहा है वो 0 के इक्वल है, एंड -4k + 6 अपॉन k + 1 इक्वल है 1 है, ठीक है। अब आपको तो कोई एक कोऑर्डिनेटों को, एक आपने एलिमेंट को कंपेयर करना है, या तो x वाले को x से कर लो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, या y वाले को y से कर लो। लेकिन y तो मुझे खुद ही नहीं पता ऑलरेडी, और मुझे एक ही करना है, तो मुझे वो करूंगा जो मुझे पता है। तो ये 0 वाला मुझे एग्जैक्ट पता है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है ना, ये तो वेरिएबल है, इसको तो मुझे वैसे ही पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां पर देखनी है। हाँ जी, तो इसमें अब हम यही देख रहे थे, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल ले लूंगा इस वाले को, सो टेकिंग -k + 5 k + 1 = 0, -k + 5 = 0, क्योंकि बैक क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा। -k = -5, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो माइनस से माइनस वैसे भी कैंसिल हो गया 5। अब k के साथ इस 2 में 1 था ना, तो k/1 इसके साथ में लगा दिया, तो रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1। सपोज अगर ये 5/2 आता तो रेशियो क्या बन जाता, 5:2। सपोज ये आता 5/9 तो रेशियो बन जाता 5:9। अब जब कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1 होता है, रेशियो बन गया 5:1। यानी जो y एक्सिस है वो आपके लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी को P पर 5:1 में डिवाइड कर रहा है। अब अगर इसमें एक्स्ट्रा पूछा गया होता, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट जिसमें कर रहा है डिवाइड वो 0 a है, एक तो पता है, ए तो नहीं पता, तो यहां से a निकाल लो, टेकिंग -4k + 6 अपॉन k + 1 = a, तो a निकल आया यहाँ से -4, k की जगह कितना आ गया 5, जो भी वैल्यू अपॉन में रखो, जो भी वैल्यू वो रख दो, 6 और 5 + 1, यानी ये पॉइंट्स हमारा निकल आया, a जो है वो निकल आया -20 + 6 एंड 6, यानी -14/6, यानी कि -7/3। तो जो आपका P आ गया वो 0 एंड -7/3 आ गया। अगर ये आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाता है तो रेशियो से अलग हटके, अलग आ रहा है, -13/2 आ रहा है। देख लेते हैं कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ तो नहीं हुई है। 13/3 आ रहा है, तो इसमें एक बार ये देख लेते हैं, ये -6 तो नहीं था, यस, ये क्या था, -6 था, और यहाँ हमने क्या लिख दिया +6। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं करेक्शन करके, तो अब बिल्कुल ठीक है, यस। तो -26 हो गया, और इसको हमने जब कैंसिल किया किससे, 2 से, तो 13, यही है, -13/3 आपका ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो नोट कर सकते हो इसको आप। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमें ये
हमसे मतलब जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हमसे पूछा गया है जो मिसिंग पॉइंट्स हैं, जैसे सी में एक्स और बी में वाई। तो जब इन्होंने बोल दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को मिला के और देखेंगे इसके डायगोनल एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा लाइन में टेढ़ी हो सकती है, तो ये सपोज ओ पे कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर ए पॉइंट लिख दो 1 2 है, बी पॉइंट लिख दो 4 y है, सी पॉइंट लिख दो x 6 है, एंड डी पॉइंट लिख दो आपका 3 and 5 है। ठीक है, एंड वी नो, एक लाइन और लिख देते हैं यहां, वी नो the diagonals of a parallelogram bisect each other। ये तो हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर किस पे कर रहे हैं, जो हमने सपोज कर रहे हैं ओ पे। लेट अस सपोज मिड पॉइंट of diagonal AC and BD therefore करके is O। ठीक है, O ले लिया हमने। अब O इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि O जो है वो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक बार AC के थ्रू O फाइंड करेंगे और एक बार BD के थ्रू O फाइंड करेंगे। दोनों एक जैसे हो जाएंगे, सेम कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर कर लेंगे। तो बिल्कुल यही चलते हुए, ये लाइन किसी को लिखने में तकलीफ हो तो वो अपने जो बुक की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। बुक में आपको ये वाले पॉइंट्स दिए थे, कोऑर्डिनेट्स और वर्टेक्स दिए थे, मैंने यहाँ सिर्फ लेट करके उनका नाम रखा है ABCD। और मैंने बता दिया कि हमें एक चीज़ और पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC और BD उसके विकर्ण हैं जो एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं, काटते तो नहीं, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम यहाँ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो O एज मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले हम O कैसे निकालेंगे, AC के मिड पॉइंट के थ्रू। तो O हमारा निकल के आएगा x1 प्लस x2, फॉर्मूला आप लिख देना साइड में, बाई 2 y1 प्लस y2 एंड डिवाइड बाई 2। इट्स मीन O आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई 2। ये तो प्लस माइनस हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है। ये हो जाएंगे 6 to 8, 8 का हाफ हो गया 4। ठीक है, अब एंड नाउ, इसके बाद एंड नाउ O एज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जो मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया वो ऐसे लगाया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो ये भी मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया AC के थ्रू O। अब मैं O निकाल रहा हूं BD के थ्रू। तो BD के थ्रू O जो आएगा वो x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 यानी y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये यहां पर आ गया O 7 बाई 2 एंड ये हो गया y प्लस 5 बाई 2। ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है ना। अब वही लाइन कंपेयरिंग एज कंपेयरिंग corresponding elements of equal vertex लिख सकते हो आप। इक्वल वर्टेक्स के लिए तो हमने क्या किया कि ये वाला इसके इक्वल है, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 बाई 2 एंड 4 इक्वल्स टू वाई प्लस 5 बाई 2। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल ले लिया।
ठीक है, क्योंकि दोनों ओ है, एक AC के थ्रू आया था, एक BD के थ्रू आया था। तो यहां से मैंने जब यहाँ बाय क्रॉस करा तो x आ गया 6 आ गया, एंड यहां से कंपेयर करा तो y आ गया मेरे पास 3। कैसे, ये 8 हो गया, 5 यहाँ के माइनस, ठीक है ना। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज 6, x की और y की वैल्यू है 3। तो ये हमारे पास इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये हमने वैल्यूज निकाल के दिखाई आपकी। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर ये जो AB है, AB एज अ डायमीटर है। अब AB एज अ डायमीटर मतलब ये हमारा हो गया डायमीटर ऐसे, ये सपोज A है और ये B है, इसी को मैंने यहां आपको बना के दिखा दिया, और सेंटर को मैंने O मान लिया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, डायमीटर। तो ये हमारा AB इज द डायमीटर एंड O इज द सेंटर, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब मुझे O मालूम है 2 - 3, मुझे A मैंने सपोज कर लिया AB, और B मुझे ऑलरेडी गिवन था 1 4। अब मुझे फाइंड करना है AB, तो वेरी इजी फॉर्मूला कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2 एंड -3। सो इसको अब आप जो है अपनी स्टोरी बना के उसको अच्छे से करके आपने क्या करना है, बाय यूजिंग, पहले तो इसको लेट करना है A को कि AB है, सपोज कि द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज A एंड B, जो इस तरीके से दिए हैं हमें कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज AB, इस तरीके से, ठीक है। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये क्यों? क्योंकि सिंस सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये तो आपको सबको समझ आ रही होगी, सेंटर इज मिड पॉइंट डायमीटर, इसका मतलब इन्हें सेंटर कह दिया तो ये क्या है, AB का मिड पॉइंट है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा O निकालो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कि x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2, एंड O ऑलरेडी गिवन है मुझे 2 एंड -3। वही लाइन कंपेयरिंग वाली, कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ O, सिंपल लिख दो, O के करने हैं। तो A + 1 वी गेट A + 1 by 2 इक्वल्स टू 2k एंड B + 4 by 2 इक्वल्स टू -3k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से AB की वैल्यू फाइंड आ गई, A कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन मुझे एक बार और बता दो तो मैं उसको आपको बता देता हूं। 9 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? हाँ देखो, एक लाइन मुझे इस तरीके से दी है, ये AB, जिसको P जो है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है। कह रहे सर कैसे पता 3:4 में कर रहा है? यहां तो मुझे ये दिया है AP = 3/7 AB, ये दिया है, इट इज गिवन। अब मुझे रेशियो किसका निकालना होता है? रेशियो एक्चुअली मुझे, ध्यान दो इधर, कि रेशियो एक्चुअली मुझे AP और AB का नहीं निकालना होता, ये तो AP और AB है। रेशियो मुझे चाहिए होता है AP एंड PB, है ना? क्या चाहिए होता है? AP एंड PB। मुझे AP और AB नहीं चाहिए, रेशियो मुझे AP और PB चाहिए। रेशियो हमेशा यहां से लेके यहां तक लेना है, न कि पहले AP और फिर AB, ऐसे नहीं करना, ऐसे रेशियो नहीं यूज किया जाता, दोनों डिफरेंट होने चाहिए कॉमन पॉइंट के साथ, ठीक है? आई बात समझ में? तो इसको पहले हम किस में चेंज करेंगे? AP और PB में। तो उसके लिए पहले AP अपॉन में AB 3/7, ऐसे ही था, ये AB यहां से इसके अपॉन में आ गया। अब मुझे क्या AP तो चाहिए, बट मुझे AB नहीं चाहिए, AB की जगह क्या चाहिए? PB। तो मुझे जिसको चेंज करना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं ऑलवेज बाय रेसिप्रोकल, तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा बाय रेसिप्रोकल।
आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, ये मुझे क्या करना है, ए बी को मुझे इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? डिक्रीज करना है। जब भी अगर आपको किसी बड़े को छोटे में चेंज करना हो तो -1 करते हैं, छोटे को बड़े में करना हो +1 कर देते हैं। ऑलवेज 1 का रूल लगाते हैं। 1 का मतलब होता है जब भी आप किसी नंबर में से या किसी रेशनल नंबर में से 1 लेस करते हो तो वो 1 नहीं, एक्चुअली उसके नीचे वाला लेस हो जाता है ऑटोमेटिक। 1 लेस करने का मतलब है इस न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को लेस करना, ये होता है 1 लेस करने का मीन। ये रेशियो के अकॉर्डिंग इस तरीके, तो इसमें से तो देखो ए बी माइनस ए पी रेशियो के अकॉर्डिंग, वो मतलब जो एलसीएम लेते हैं हम, और इधर 7 - 3/3। तो ये ए बी में से अगर ए पी आप हटा दोगे तो क्या बचेगा, पी बी, ए पी 4/3, अगेन रेसिप्रोकल ए पी पी बी। अब आ गया रेशियो हमारा 4/3, तो रेशियो हमारा क्या आएगा, सॉरी 3/4, ये भी तो चेंज हो गया ना, रेशियो बन गया 3:4 बन गया। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ ए पी पी बी इज 3:4। कोई दिक्कत? 3:4 कैसे आया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3-4 लिख दिया। और वैसे भी आप एक एज अ कॉमन सेंस आप देख सकते हो कि जब मुझे ए पी एंड ए बी 3-7 दिए हैं, ये 3 है और ये पूरा कितना है 7, तो ये कितना रह गया 4 रह गया। बट हमें तो पूरा करके दिखाना है। अगर आपको टिक मार्क वाला क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, तो आप सीधा आप जो है वो कर सकते हैं पता कि ए पी 3 और ए बी 7, तो ये कितना रह गया 4। लेकिन जब ऐसे आएगा तो आप ऐसे पूरा करके दिखाना है। अब आपके पास, आपको ए ऑलरेडी पता है क्या है, आपको बी भी ऑलरेडी पता है क्या है, क्वेश्चन में कितने कितने हैं। जैसे ए है हमारे पास -2 और बी हमारे पास है 2 - 4, तो ये मेरे x1/1 x2/2 और रेशियो मुझे पता लग गया है, यानी m1 m2 वो भी मुझे पता है 3:4। निकालना क्या है आपने, कोऑर्डिनेट p निकालना है। तो बाय यूजिंग, इसको आप जो है कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोई डाउट p निकालने में, कोई दिक्कत तो नहीं है? रेशियो कैसे बना लिया। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो वीडियो बना के, ये हमारी वीडियो आपको अपलोड करी जा रही है, इजीली इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार भी देखो, आराम से समझो। फिर भी कोई डाउट आपके निकल के आते हैं, अगली क्लास में मुझसे डिस्कस करो, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आपको पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी, तब अगली वीडियो आपके लिए जो अपलोड की जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे, अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, इसको आप ध्यान से देखो। ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, मुझे इसके चारों वर्टेक्स पता है। अब मुझे फाइंड करना है एक्चुअली में एरिया ऑफ रोम्बस। तो पहले मैं बात करता हूं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस इज द हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग, जो मैं अपनी सारी वीडियो में बता चुका हूं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले आप AC फाइंड करोगे, फिर आप BD फाइंड करोगे। फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों पता हो जाएंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले पुट कर देना है। सबसे इजी क्वेश्चन 7.2 का है। कोई डाउट आपको हो रहा है, आप फिर मेरी जो पीछे की वीडियोस देख लो, जिसके अंदर मैंने डिस्टेंस निकाल के आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, ये मुझे होमवर्क में करके आज शाम तक ये करके, और आपने उसको किस में डालना है, फोटो खींच के जो ग्रुप है 10th का उसमें डालना है। ठीक है, ओके, चलिए ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, और जो कर लिए हैं उनको भी एक बार करके, जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब मान लो आपको टफ लग रहा है, आप घर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ आता है, आप उसे करो और उसकी फोटो खींचो और मेरे को होमवर्क चेक कराने के लिए उस पर आप डाल सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।